हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि CSS के सिलेक्टर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। सिलेक्शन मतलब उसमें वो चीज़ आती है जिसमें आप कई सारे डिव को अलग अलग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। उसके लिए हम क्लास और आईडी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो आज का वीडियो है इसमें हम CSS के कमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट होता जो है वो HTML में भी काम आता है और CSS में भी काम आता है। तो बिना देरी करे हम CSS के कमेंट को पढ़ते हैं, कमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने चैनल पे आ जाएंगे। ये अपना चैनल है सिद्धि इन्फोटेक का नाम। उसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप। यहाँ कंटेंट पे जाके आपको ये सारे वीडियो जो हमने लेटेस्ट में भेजा सेंड किए हैं वो सारा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखेंगे CSS ऑल प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट। तो यहाँ ओपन करेंगे इसे तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी प्लेलिस्ट हमने शुरू कर दी है। आप तुरंत इसके पास एक्सेस कीजिए और उसके बाद इसको देखिए स्टेप बाय स्टेप। आप पहला थर्ड मत पकड़िए, फोर्थ वीडियो मत पकड़िए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से आपको पकड़ना है। ओके दोस्तों, सबसे पहले CSS के बारे में हम पढ़ने से पहले एक वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट का नाम है WG क्लासेस। यहाँ हम पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बाद सिंटेक्स में क्या आता है हमारे, किस तरीके से H1 जो होता है उसको क्या कहते हैं, और कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर जो प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसकी वैल्यूज क्या होती है, ये सारी हमने पढ़ी आगे। नेक्स्ट हम जाते हैं सिलेक्टर के ऊपर। सिलेक्टर पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि सिलेक्टर को कैसे हम किसी भी प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मैं P लिखा, P को टारगेट किया, हैशटैग पैराग्राफ 1 लिखा है उसको भी टारगेट किया। हैशटैग का भी अलग डिफाइन होता है, हैशटैग आईडी से होता है, और डॉट सेंटर लिखा है वो भी क्लास से होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आएंगे हाउ टू का हमने लिखा हुआ है कि आप CSS को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक इंटरनल एक्सटर्नल के रूप में, एक इंटरनल के रूप में और एक इनलाइन के रूप में। तो हम तीनों पढ़ चुके हैं। पहली दूसरी तीसरी वीडियो में आप देखेंगे, फर्स्ट जो प्लेलिस्ट की पहली दूसरी तीसरी वीडियो है उसमें सबसे पहले हमने टाइप्स के बारे में ही पढ़ाया है। फिर भी आपको एक बार डिफाइन करा दूं कि जो CSS है ये जो लिंक किया हुआ है ये होती है एक्सटर्नल CSS कहाँ काम आती है। जब आप यहाँ पे तो HTML का टैग लिखे रहे हो बॉडी के अंदर, लेकिन हेड के अंदर आपने एक फाइल लिंक कर दी, लिंक रेफरल स्टाइल शीट एंड href, मतलब इसकी एक फाइल बना दी, उसका नाम लिख दिया mystyle.css। कैसे करते हैं इसे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमने कंट्रोल पे विजुअल स्टूडियो चलाने से मैं क्या करूँगा, कंट्रोल B करूँगा ताकि ये फाइलें खुल जाए, या फिर आप यहाँ से भी बंद चालू कर सकते हैं। यहाँ मैं एक CSS की फाइल लिंक कर देता हूँ, लिंक लिखूंगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे CSS पे जाके एंटर करूंगा तो एक नाम आ गया। अब आप स्टाइल की जगह यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वन स्टाइल वन स्टाइल, ऐसा कुछ भी नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन बाद में .css होना चाहिए। इसे मैं कॉपी करूंगा, साथ ही यहाँ पे एक फाइल बना दूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, फिर एंटर करूंगा। तो यहाँ पे ये फाइल जो है, जो कमेंट की फाइल है, ये से लिंक हो चुकी है। कैसे, अब यहाँ पे लगाता हूँ, पैराग्राफ लगाता हूँ, यहाँ पे हाई लिखा मैंने। उसके बाद सेव करते ही राइट क्लिक करूंगा और लाइव सर्वर पे आ जाऊंगा। लाइव सर्वर पे क्या लिखा है, हाई लिखा है, आ गया। लेकिन CSS में यहाँ लगाऊंगा। कैसे लिखा है मैंने, P से लिखा है, P टारगेट किया मैंने, कर्ली ब्रैकेट लगाया और बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड। तो ये क्या रेड कलर हो रहा है, हाँ जी जरूर हो रहा है। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS लगा सकते हैं। एक्सटर्नल CSS होने के बाद अगर आपको पूरा नहीं समझ आया तो आप पिछली वीडियो देखिए, अगर आप उसमें समझ आया हो तो आप कमेंट कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप बता दीजिए हमें कि आपको समझ नहीं आया, हम दोबारा वीडियो बना देंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। और नेक्स्ट आता है, एक्सटर्नल हो चुका है, अब आता है इंटरनल CSS। कैसे यूज होता है, जब हम बॉडी
ये जो आपको बॉडी दिख रही है, बॉडी और हेड के बीच में, है ना। हेड में लिखो या फिर यहाँ आप बीच में लिख सकते हो स्टाइल करके। सब ध्यान आपको ये रखना है कि आप स्टाइल का टैग लगाएंगे। सबसे पहले स्टाइल लगाया, देन उसके बाद आप प्रॉपर्टी देंगे। ये होती है इंटरनल। देन उसके बाद आता है इनलाइन सीएसएस। इनलाइन का नाम ही से पता चल रहा है कि इनलाइन सीएसएस मतलब लाइन के अंदर। लाइन है, H1 का टैग लगाया, उस लाइन के अंदर आप स्टाइल लिख के उसकी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो पार्ट है हाउ टू करके इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल को हम पढ़ चुके हैं। अब आता है कमेंट। कमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट पढ़ने से पहले हम एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन पे आऊँगा ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। यहाँ मैं से हटा दूंगा, यहाँ पे मैं लगाता हूँ पी का मतलब पैराग्राफ टैग। यहाँ पर लिखता हूँ 1 और इसी को कॉपी किया, पेस्ट करूंगा और पेस्ट करके 2 4 5 बार पेस्ट किया। देन उसके बाद 1 लिखा, यहाँ कर देता 2, यहाँ 3, यहाँ 4, देन यहाँ 5। सेव करेंगे तो लाइव सर्वर पे जाने के लिए आपको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करना होगा ताकि आप डायरेक्ट एकदम लाइव इसको देख सकते हो। आउटपुट को क्लिक किया तो यहाँ पे सब 1 2 3 4 तो लिखा आ गया। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 तो लिखा आ गया, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने स्टाइल से लिंक कर रखी है। अभी जस्ट मैंने बताया था आपको ये कि एक्सटर्नल सीएसएस है, इसे मैं यहाँ से हटा दूंगा। और ये जो पीछे वाली फाइल है, अब भले ये फाइल बनी हुई है लेकिन मैंने यहाँ से लिंक हटा दी, तो सेव करूंगा और यहाँ पे वो लिंक हट चुकी है। लेकिन हम अभी कमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कमेंट। और इसके बाद मैं पहले लगा देता हूँ H1 और इससे मैं कर देता हूँ H1 के बाद। तो देखिए कमेंट लिखा हुआ आ गया और 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया। कमेंट क्या चीज है? कमेंट वह चीज होती है जो आप कोड में लिखा हुआ होता है लेकिन आउटपुट में लिखा नहीं जाता, जिससे दिखाई नहीं देता। मैं यहाँ पे कोड पे लिखा है ये सारी चीजें, ये तो दिखाई दे रही है, लेकिन जब मैं कमेंट करूंगा, कमेंट कैसे करते हैं, आप किसी भी पैराग्राफ के किसी भी लाइन पे आके कंट्रोल के साथ स्लैश का बटन दबाएंगे। कैसा बटन मैं दिखाता हूँ आपको। H1 लगाया, इसी में कंट्रोल प्लस इस तरीके का स्लैश जो है उसे आप लगाएंगे तो वो जो पैराग्राफ है वो बंद हो जाएगा, मतलब दिखेगा। जैसे कि मैं स्लैश लगा रहा हूँ वो दिख रहा है पैराग्राफ 2P, लेकिन ग्रीन हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा, मैं लाइव सर्वर पे जाता हूँ वापस तो क्या दिखाई दे रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ मैं 1 लिखा है लेकिन 2 तो लिखा नहीं है, 3 4 और 5। अब क्या हुआ कि मैं ये जो कोड है इसको वापस चालू कर देता हूँ, सेव किया तो लिखा जाए। मैं चाहता हूँ कि इस 1 को भी करूँ, 2 को भी करूँ, इस 3rd को भी कमेंट किया, सेव करूँगा तो सेव करते हैं। यहाँ देखिए जादू आपको 4 और 5 ही दिखा रहा है। तो मैं बहुत सारी चीजें इसमें कमेंट कर सकता हूँ, जैसे मुझे अब देखिए मैं CSS लगाता हूँ इसमें, तो पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे मैं लगाऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्टाइल लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता ही है इन इंटरनल सीएसएस में आपको स्टाइल लगाना पड़ता है। यहाँ पैराग्राफ लगाऊंगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, देन बैकग्राउंड कलर क्या करें, ब्लू कर देते हैं, ब्लू वायलेट कर देते हैं। सेव किया, यहाँ गए, रिफ्रेश किया। अब बैकग्राउंड कलर एक बार और देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, सेव किया, अब रेड आ रहा है। अब तीसरा बैकग्राउंड कलर और देता हूँ, एक्वा, सेव किया, ये भी आ रहा है, लेकिन मुझे रेड चाहिए। लेकिन मैं जब ये एक्वा रहने देता हूँ, लेकिन मुझे आज नहीं, थोड़े दिन या फिर थोड़ा टाइम बाद इसको वापस यूज करूंगा, तो मैं अभी रेड को रहने देता हूँ और बाद में एक्वा लगाता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्वा को कमेंट कर दूंगा। कमेंट कैसे होगा देख सकते हैं आप,
कंट्रोल स्लैश दबाया और इस तरीके से सिंबल आया। आप कंट्रोल स्लैश नहीं दबाए, अगर आपको याद हो तो आप ऐसे करिए स्लैश फिर स्टार। अब ये पूछ रहा है कि आपने यहाँ से शुरू किया लेकिन एंड नहीं किया, तो ये एंड तक चलता रहेगा। उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे स्लैश फिर स्टार लगाओगे तो इतना दबा कमेंट हो चुका है, तो रेड आ चुका है। देन अब मैं क्या करूँगा, रेड को हटा के, मेरे को रेड तो चाहिए लेकिन अब फिलहाल के लिए ब्लू वायलेट रखना है, रेड में बाद में लगाऊंगा। तो रेड को मैं कर देता हूँ कमेंट, देन सेव किया तो वहाँ जाके देखूंगा कि ब्लू वायलेट आ चुका है। तो इस तरीके से हमने ब्लू वायलेट कलर को लाके और रेड को हटा के और एक्वा को कमेंट करके हमने देखा कि कमेंट किस तरीके से यूज होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, ताकि हमने तो प्रैक्टिकल देख लिया कि कमेंट कैसे यूज करते हैं और उसको थ्योरेटिकल पढ़ते हैं कैसे यूज होता है। हम आते हैं W3 की ये वेबसाइट पे, वहाँ हम देखते हैं कि कमेंट किस तरीके से दे सकते हैं। आप स्लैश स्टार लगा सकते हो और लास्ट में जाके स्लैश स्टार लगा सकते हो, स्टार स्लैश। देन आप चाहो तो कहीं बीच में भी आप लगा सकते हो किसी टेक्स्ट को। सीरी में यहाँ जाता हूँ, अब इस लाइन को आप समझो, कलर दे रखा है रेड और ब्लू, लेकिन रेड को कमेंट कर रखा है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको, इसी बैकग्राउंड कलर में ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मैं लगाऊंगा स्लैश स्टार, देन यहाँ बन जाके स्लैश स्टार स्लैश, हट गया। अब यहाँ लिखते हैं ब्लू, क्या कलर लगेगा देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं, ये हमने पढ़ चुके हैं कि रेड बीच में आप काट सकते हो, स्लैश स्टार हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। और किसी लाइन में करना है तो आप पूरी लाइन को स्लैश स्टार और कंट्रोल स्लैश से कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो में तो यही चलता है। आप यहाँ जाके कंट्रोल के साथ स्लैश दबा दीजिए तो ये कमेंट हो जाएगा, ये स्लैश ये नीचे गया और कंट्रोल स्लैश। आप चाहते हो इन तीनों को साथ में स्लैश स्टार करोगे, तीनों को साथ में कमेंट करो, तीनों को सिलेक्ट किया और उसके बाद कमेंट कर दिया। तो सेव करूंगा, लाइव सर्वर पे गया मैं, तो ये दो ही आ रहे हैं। दो क्या आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से कमेंट यूज होता है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और पढ़ने का तरीका, आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम और आपके लिए वीडियोस बनाए कि CSS पे HTML तो हो चुका है, उसके बाद HTML की एक और अच्छी सी सीरीज लेके आएंगे। हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं अच्छा सा, ताकि आपके काम आए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहे। धन्यवाद, जय श्री राम।